चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें देखी थी, हमने देखे थे एरे मेथड्स। क्या देखे थे? तो उसके हमारे 2 लेक्चर्स गए थे शायद। आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम देखेंगे स्ट्रिंग्स। क्या देखेंगे? स्ट्रिंग। और साथ साथ देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स। क्या देखेंगे बेटा? स्ट्रिंग मेथड्स। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में, तो इन पे अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग किसे कहते हैं, सिंपली स्ट्रिंग बोलते हैं बंच ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। सपोज जैसे मैं कुछ भी लिखूंगा, एनीथिंग दैट कैन बी रिटन विद इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स इन जावास्क्रिप्ट, इट्स ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। जैसे मैं लिखूंगा माय नेम इज जॉन डो फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बन गई, यहाँ पे स्ट्रिंग बन गई। इसी तरीके से मैं लिखूंगा 1 2 3 लेकिन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, तो ये भी ट्रीट क्या की जाएगी हमारी स्ट्रिंग डेटा। समझ आ रही बात? तो आप स्ट्रिंग्स के साथ क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रिंग मेथड्स है, उन्हीं को देखेंगे कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और मेथड जो है किन के साथ, स्ट्रिंग्स हैं। अब देखो प्रॉपर्टी और मेथड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। जो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होगी उसके साथ कभी पैरेंथेसिस नहीं होते, रिमेंबर दैट। जो मेथड होता है उसके साथ हमेशा क्या होती है, पैरेंथेसिस। जो प्रॉपर्टी होती है वो सीधे, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लेंथ प्रॉपर्टी। क्या यूज करूंगा, आप देखोगे वो फंक्शन नहीं है। अगर वो फंक्शन होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, और इसका टॉपिक ही हम नाम रखेंगे आज स्ट्रिंग्स। तो लेट्स से strings underscore demo dot html। तो चलिए html पार्ट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, तो लेट्स से लेट, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना सकते हैं हमारे पास str। आई विल राइट दिस इज रेसिमो टेक सॉल्यूशंस, ठीक है, सिंपल। अगर आप देखोगे इसमें हमने क्या स्टोर किए, बंच ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर किए विद इन डबल कोट्स। तो चाहे आप सिंगल कोट्स यूज करें या डबल कोट्स यूज करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल अगर इसी को यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डिस्प्ले किसको कराएंगे हम, str। लेट्स सेव और ओपन इन ब्राउजर। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई। और चले एक सेकंड के लिए इसको हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग का नाम क्या है, str, ठीक है। तो अगर देखेंगे str यहाँ पे भी दिखा रहा है, इट इज एक्चुअली स्ट्रिंग। क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग। या चले आई होप टाइप ऑफ फंक्शन है, I'll say type of str, let's see। तो it shows us it is a string। तो जो str है यहाँ पे, ये एक्चुअली क्या, इसका डेटा टाइप क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो दैट मीन्स आप किसी भी चीज़ का टाइप भी चेक कर सकते हैं, डेटा टाइप इसका क्या है। जैसे फॉर इंस्टेंस लिखूंगा टाइप क्या था हमारे पास, ऑफ str, ठीक है। लेट्स सेव और यहाँ पे रन करेंगे, तो स्पेलिंग गलत हो गई, टाइप ऑफ, तो इट इज शोइंग मी इट इज ए स्ट्रिंग। तो ये हमें दिखा रहा है कि इसका जो डेटा टाइप है ये क्या है, एक्चुअली स्ट्रिंग है। तो चलिए इसी तरीके से लेट फॉर इंस्टेंस एज इज इक्वल टू 12। चलिए यहाँ पे हम पास क्या करेंगे, एज, और चलिए डिस्प्ले कराएंगे, तो इट इज शोइंग मी इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। तो टाइप मेथड जो है हमारे पास, ये भी बहुत जगह काम आता है हमारे पास। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वेरिएबल बन रहा है उसके अंदर जिस टाइप का डेटा है वो किस टाइप का है, तो उससे आप कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, टाइप ऑफ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि ये str एक्चुअली क्या बन रहा है, स्ट्रिंग। और जैसे ये एज, इसमें हम इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, तो इसको ट्रीट क्या कर रहा है, नंबर। या इसी तरीके से लेट एड्रेस, सपोज हम डालेंगे, इसका एड्रेस है
but instead of single quote double quote let's use single quotes सिग्नल। तो चलिए इसका फिर से हम क्या चेक करेंगे डेटा टाइप, तो देखेंगे इट इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग। सो दैट में चाहे आप सिंगल कोट यूज करें चाहे आप डबल कोट यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे देखेंगे हम हमारे पास वो है सबसे पहले लेंथ क्या है हमारे पास। तो ये भी बहुत जगह यूज किया जाता है। कभी कभी आपके पास डेटा आ रहा होता है, आप किसी में स्टोर करें, फिर आपको आइट्रेट करना है हर एक कैरेक्टर, यू हैव टू आइट्रेट ईच कैरेक्टर। तो बट यू डोंट नो कि वहां पे कितने कैरेक्टर्स है, उस स्ट्रिंग में कितना है, कितने कैरेक्टर्स है, बट आप चाहते हैं कि हर एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, आइट्रेट होना चाहिए, डिस्प्ले करना है। तो उस टाइम आपके पास लेंथ प्रॉपर्टी जो है वो काम आ सकती है। लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारे पास काउंट करती है कि जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स है विथ स्पेसेस में स्पेसेस भी क्या हो जाते हैं हमारे पास काउंट हो जाते हैं। जैसे इस चीज को फिलहाल यहाँ पे कमेंट करते हैं, लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिखेंगे str.length लेंथ। आप देखिए मैं पैरेंथेसिस के साथ यूज नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट्स रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो ये दिखा रहा है कि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल लेंथ 27। बट अगर हम काउंट करने जाएंगे सो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है। तो दैट मीन्स स्पेसेस भी क्या हो रही है हमारे पास काउंट हो रही है। तो याद रखिएगा हमारे पास आप इस चीज को यूज कर सकते हैं कि जब आपने क्या करना होगा काम, you have to count the length of the given string, we have to use which property, it's a property not method। अगर ये मेथड होता तो इसके साथ कुछ इस तरीके से हमारे पास अगर सेव करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो ये दिखा रहा है कि लेंथ इज नॉट ए फंक्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया हमारे पास, एक एरर आ गया कि जो लेंथ है ये फंक्शन नहीं है बल्कि इट्स ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लियर। तो इस तरीके से ये एक चीज हमने पहले देखी कैसे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज है एस्केप। तो हम एस्केप कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जो लाइक बैक स्लैश होता है हमारे पास, उनको कैसे, जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसमें आपने कहीं पे डबल कोट्स छोड़ने, क्या छोड़ने, डबल कोट्स। जैसे सपोज मुझे लिखना था यहाँ पे ए न्यू स्लांट ऑफ कोडिंग, ये चाहता हूँ मैं, ये डबल कोट्स में ही आना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है कि नहीं। लेकिन मैं चाहता था कि ये किस में आना चाहिए, डबल कोट्स में, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेक हो क्योंकि ये पेयर यहाँ पे बराबर होगी और ये पेयर यहाँ पे बराबर, तो बीच वाले को कोई पेयर, अगर मैं फिर से डबल कोट डालूं कंकाइंड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको क्या आना चाहिए, डबल कोट्स आने चाहिए। तो इसलिए हम यूज करते हैं एस्केप। क्या यूज करते हैं, एस्केप, यानी कि ये वाला जो डबल कोट है ये एस्केप होना चाहिए, इसको ये दिखना नहीं चाहिए, इट शुड एस्केप इट। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये वाली चीज क्या की मैंने, एस्केप। लेट्स सेव इट। और अगर यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे किसको, str को, लेट्स डिस्प्ले नाउ। आप देखिए यहाँ पे आ गया NSLONTF, बट इसके साथ क्या आ गया, डबल कोट। जैसे ओपन लैंग्वेज में, हाँ ये हर एक लैंग्वेज में सेम होता है हमारे पास। तो एस्केप ऐसे ही किया जाता है, स्टार्टिंग में पहले ही डालिए डबल कोट में और उसमें डालिए एंड पे, समझा रही है बात। या अगर हम यहाँ पे इसको डालेंगे कुछ इस तरीके से तो इसको समझ नहीं आएगा और यहाँ पे दिखा रहा है एरर। सो दैट मीन्स क्लोज के टाइम पे इसके पहले ही डालना है ताकि इसको समझाना है, क्योंकि कोड जब होगा लेफ्ट टू राइट चेक होगा, जब लेफ्ट से जा रहा होगा तो इसको मिला पहले ही ये। सो दैट मीन्स इसके बाद जो चीज होगी उसको पहले इसको क्या करना है, एस्केप। अब जब यहाँ पे पहुंचा है फिर से इसको क्या करना है, इस वाले को एस्केप है। तो ये ऐसे याद रहता है, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है हमारे पास। इसी तरीके से अगर आपको चाहे इसको सिंगल कोट्स के ही अंदर रखना था इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, तो सेम, सो नो प्रॉब्लम देयर। तो आप इसको सेम वैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम रन करेंगे तो आप देखिए बेटा सेम वही चीज है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम
नहीं है। तो ये भी स्ट्रिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़, और भी एस्केप सीक्वेंसेस है लाइक /b/f/n/r/t/v, वर्टिकल टैब अगर डालना होगा या हॉरिजेंटल डालना है तो अकॉर्डिंगली इन चीज़, या न्यू लाइन डालनी है तो /n यूज़। तो इनको हम किसके साथ यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करते हैं हमारे पास। या बैक स्पेस डालनी होती है /b यूज़, /b यूज़ कर सकते हैं। तो न्यू लाइन अगर या कैरेज रिटर्न अगर करना होगा तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप इसको अच्छी जगह यूज़ कर सकते हैं। कौन सा हमारा जो ये चीज़ है, तो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का तरीका ये एक है, सिंपल वेरिएबल बनाइए और डबल कोट से सिंबल। दूसरा होता है आपके पास स्ट्रिंग, आपके पास स्ट्रिंग क्लास यूज़ करना, तो उसकी मदद से भी एक स्ट्रिंग को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस इसको कमेंट करते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे, लेट्स से लेट, क्या बनाएंगे, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर यूज करना है न्यू स्ट्रिंग। सो यू हैव टू यूज स्ट्रिंग क्लास, और यहाँ पे जो चीज चाहे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा माय नेम इज, या चले लेट्स से रेसिमोटे, और यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और डिस्प्ले कराएंगे टाइप ऑफ नेम, चलिए देखते हैं, सेव करते हैं। तो इट इज शोइंग इट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ये इसको एज अ ट्रीट क्या कर रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दे आर ट्रीटिंग इट एज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज हम क्लास यूज कर रहे हैं। तो इट इज ट्रीटिंग इट इज एज एन ऑब्जेक्ट, नॉट ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग। और वो भी स्मॉल था, स्मॉल स्ट्रिंग आ रहा था, तो वो वैल्यू टाइप होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे जब हम क्लास यूज करें, इसको एज अ ट्रीट क्या करता है, ऑब्जेक्ट यूज। तो लेकिन इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज। बट बिहाइंड द सीन दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स। आप बोलेंगे सर अगर दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो दो ऑब्जेक्ट्स कभी सेम नहीं हो सकते। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं डालूंगा n2, हाँ, बट उसमें भी सेम चीज डाल दूंगा, क्या डालूंगा, सेम। अब अगर हम लिखेंगे इफ n2 इज इक्वल टू, तो आपके हिसाब से क्या आएगा, इफ पार्ट चलेगा कि एल्स पार्ट चलेगा। हालांकि दोनों के अंदर सेम इंफॉर्मेशन है स्टोर, लेकिन ऑब्जेक्ट्स क्या है, दो डिफरेंट, तो ये कभी सेम नहीं आएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ, से अलर्ट, लेट्स से इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम अलर्ट नॉट, और एक सेकंड के लिए इसको कमेंट करते हैं, और चलिए तो देखिए दिखा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूज, क्यों, असल में हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग एक रेफरेंस होता है, एक एड्रेस होता है। तो समझ आ रही है बात, तो नेम का एक अलग एड्रेस, वैल्यू इज समथिंग एल्स, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट असल में किसको रिप्रेजेंट करता है, रेफरेंस को, एड्रेस। तो इसलिए सेम ऑब्जेक्ट्स कभी नहीं हो सकते हमारे, दो उनके अंदर सेम वैल्यू हुई क्यों ना हो, बट उनकी रेफरेंस हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप कॉपीइंग नहीं कर रहे तो दैट इज समथिंग एल्स, बट यहाँ पे वैल्यू हम सेम रख, लेकिन इंस्टेंस तो दूसरी बन रही है ना। नेम एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और n2, यानी कि यहाँ पे भी स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, बट अलग अलग इंस्टेंसेस बन रही है। सो दैट इज द रीजन ये सेम नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया ऑनलाइन, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, जैसे हमने अभी देखा लेंथ प्रॉपर्टी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना हमारे पास। इसी तरीके से हमने देखा दूसरा तरीका ये भी है। अब और इम्पॉर्टेंट तीन मेथड्स की पहले बात करते हैं जो हमारे पास किसके साथ यूज किए जाते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे स्लाइसिंग हमने लास्ट टाइम किया था एरे में, तो यहाँ पे भी हमारे पास स्लाइस मेथड जो यूज, क्योंकि स्ट्रिंग भी अगर हम देखेंगे ना, एक नॉर्मल स्ट्रिंग, वो भी असल में एक एरे ही होता है, बट कैरेक्टर एरे होता है। क्या होता है, कैरेक्टर एरे, इसलिए ये स्लाइस मेथड आपको वहाँ पे भी मिलता है। दूसरा है सब स्ट्रिंग है,
या इसी तरीके से हमारे पास सब स्ट्रिंग दो मेथड्स है यहाँ पे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम यहाँ पे अंडरस्टूड करते हैं। जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से नेम, इसमें डाल देंगे कुछ, माय ओके, नेम इज जावास्क्रिप्ट, माय नेम इज, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सिंपल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, अब अगर आपको इसमें से एक पार्ट निकालना होगा तो आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, स्लाइस मेथड, ठीक है। तो स्लाइस मेथड जो हमारे पास है ये दो आर्गुमेंट लेता है, एक तो स्टार्ट और दूसरा है एंड। कहाँ से और कहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक। जैसे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे नेम डॉट विच मेथड वी विल यूज, स्लाइस। अब देखिए यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, पहले होगा स्टार्टिंग, चलिए मैं उसको बोलूंगा 2 से लेकर 8 तक। चलिए पहले देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए वहां से क्या आ गया, नेम, चलिए 2, सो 0 जीरो पोजिशन, 1 पोजिशन, सेकंड असल में स्पेस से आया, स्पेस है, उसके बाद आई 2 3 4 5 6 7, 7 तक। समझा रही बात, लास्ट में ये लेता है ना 7 से ठीक पहले। है, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं नहीं होता है होता। हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 12, तो देखिए अब नेम इज जे, जे आ गया, तो स्टार्ट कहाँ से होगा लेकिन, तो स्पेस, हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 तो आएगा वाई से, कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास, वाई से, वाई नेम इज जे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। सो आप इस तरीके से स्लाइस मेथड यूज कर सकते हैं कि अगर आपने क्या करना होगा, कोई एक पार्ट निकालना होगा तो आप वहाँ पे स्लाइस मेथड यूज, इसमें नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको उल्टा लेना होगा, क्या लेना होगा, बैकवर्ड, पीछे से, तो हम माइनस वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम डॉट स्लाइस, और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे सपोज लेट्स से -4 कॉमा -1, ठीक है, सेव इट, लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिप। रिप, तो ये कहाँ से आ गया, सबसे पहले माइनस यहाँ से स्टार्ट होगा, -1 2 -3 -4 कहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन -4 से लेकर लेकिन कहाँ तक आएगा, -1 तक, बट -1 इंक्लूड नहीं होगा। नहीं होगा, समझा रही है बात। तो नंबरिंग आपको पीछे से देनी है, माइनस से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जैसे टी होगा -1, पी -2, आई -3 -4 -5 -6, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया, -4 से लेकर। अब अगर यहाँ पे लिखूंगा चलिए -10 से स्टार्ट करिए, तो आप देखिए अब आएगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे देंगे हम सपोज 0, आएगा कुछ भी नहीं आएगा, तो क्योंकि -1 है हाईएस्ट वैल्यू वहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, अगर हम यहाँ पे -0 एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, माइनस, ठीक है, 11 डाल देते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट, ठीक। हाँ, तो आ रही है बात समझ, तो दैट मीन्स आप नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें नेगेटिव पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसी तरीके से आगे चलते हैं, इसी तरीके से हमारे पास मेथड है सब स्ट्रिंग मेथड, ये भी बिल्कुल स्लाइस की तरह है, ठीक है। बट इसमें एक डिफरेंस है स्लाइसर्स में कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है हमारे, यानी कि इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होती है। जैसे अभी हमने स्लाइस को बैकवर्ड साइड से भी एलिमेंट्स निकाले, बट सब स्ट्रिंग हमेशा पॉजिटिव फॉरवर्ड ऑनली होता है, क्या होता है हमारा, यानी कि आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है राइट, आप राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते, और यानी कि उसमें हम नेगेटिव स्लाइसिंग नहीं दे, वरना इसमें भी सेम वैसे ही पैरामीटर्स है, स्टार्ट देना है एंड देना है, तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब और एक मेथड भी है सब स्ट्रिंग का, लेकिन उसमें और एक एक्स्ट्रा चीज होती है, दैट इज उसमें लेंथ भी होती है हमारे पास, क्या होती है, लेंथ भी होती है हमारे पास, बट फिलहाल वहां पे पहले जाएंगे नहीं, पहले नॉर्मल से इसको देखेंगे। सो लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम डॉट सब स्ट्रिंग,
SUBSTR, ठीक है, इट्स अ सब स्ट्रिंग। अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मैं बोलूँगा 0 से लेकर चाहिए मुझे 10 तक, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। जब रन करेंगे तो आप देखिए आ गया माई नेम, ठीक है। तो 0 से काउंट हुआ, अगर हम चेक करेंगे 0 इंडेक्स पे M है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ठीक है। तो ये देखिए आ रहा है माई नेम इज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़, बट डिफरेंस स्लाइस और इसमें क्या है कि उसमें नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, बट इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते। अब और एक मेथड है हमारे पास सब स्ट्रिंग का ही, जो इसी के जैसा है, बट उसमें एक डिफरेंस है हमारे पास, उसमें हम लेंथ भी देते हैं। क्या देते हैं हमारे पास, लेंथ भी देते हैं, ताकि अगर आपको ये भी मेंशन करना होगा कि हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ स्टार्ट, और दूसरा होता है हमारे पास लेंथ। ये इस तरीके से, ये हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट यूज़ किया, जैसे इसी को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बिल्कुल कुछ इस तरीके से, कौन सा हमारे पास, ये नॉर्मल सा है, यानी कि इसमें हमें स्टार्ट और एंड देने की ज़रूरत पड़ती। अभी जो हमने आउटपुट लाया सेम, ये बिल्कुल वही लाएगा, माय नेम सेम वही आएगा। तो फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, देखो इसको मैं फिर से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है यहाँ पे। एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे डालेंगे हम कौन सा टैग, वी आर टैग। तो आ गया ब्रेक। अब जैसे सपोज मैंने क्या कहा यहाँ पे, जो ये वाला मेथड है, इसमें हमारे पास लेंथ भी होती है, हमारे पास क्या होती है, लेंथ। जैसे मैंने इसको कहा स्टार्ट 2 से स्टार्ट करो, बट टोटल लेंथ कितने निकालो, टोटल कैरेक्टर्स कितने निकालो, 10। ये ऊपर वाले की तरह मैटर नहीं करता है, ऊपर में ये स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पर। यहाँ पे इसको बोल रहे हैं 2 से स्टार्ट करो, बट कितने निकालो एलिमेंट्स, 10। चलिए इसको मैं बोलूँगा 5 निकालो, क्या निकालो, 5। चलिए देखते हैं, लेट्स सी डिफरेंस। 2 से स्टार्ट किया, 0 1 0 1 स्पेस भी आ गई, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से 5 निकालेगा हमारे पास, ठीक है, समझ आ रही है बात। बट अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे 2, तो देखिए यहाँ पे कितने आ गए, 3। तो डिफरेंस आ रही है बात, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग जो है ये स्टार्ट और ये इसका एंड पॉइंट, बट इसमें ये स्टार्ट एंड दिस इज लेंथ, और कितने, समझ आ रही है बात। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप इसको याद, तो डिफरेंस यही है। और अगर इन तीनों को इकट्ठे यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि तीनों का काम होता है एक स्ट्रिंग में से पार्ट निकालना, चाहे वो स्लाइस मेथड हो या पूरा सब स्ट्रिंग मेथड हो या सब स्ट्रिंग शॉर्ट मेथड है। तो पहली डिफरेंस स्लाइस नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हैं उसको, जो सब स्ट्रिंग है उसमें हम नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं दे सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट वाला है या वो वाला हो। नहीं शॉर्ट वाला नहीं, वो ऊपर वाला हो, ठीक है। अब दूसरी डिफरेंस सब स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग में है कि उसमें हम स्टार्ट और एंड देते हैं पहले में, और दूसरे में हमारे पास पहला स्टार्ट पॉइंट और क्या देना होता है, लेंथ देना होता है। लेकिन इसी तरीके से जो हमारे पास सब स्ट्रिंग शॉर्ट है, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी देते हैं, क्या देते हैं, इसमें हम नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, मैं एक ही पैरामीटर मेंशन करूँगा, क्या करूँगा, सपोज मैं इसको बोलूँगा -11, क्या दूंगा मैं, तो ये -11 से इसने सारा निकाला, स्टार्ट पॉइंट मैंने किया। चलिए अगर मैं लिखूंगा -11 से लेकर -5, तो वो नहीं आएगा, समझा रही बात। बट चलिए अगर यहाँ पे -1, तो वो भी वर्क, बट सिंगल वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं हमारे पास। जैसे मैंने -11 लिखा, तो इसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और एंड तक सारी चीज़ें लाई। जैसे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे -4, लेट्स फाइंड आउट क्या आएगा आउटपुट, तो आ गया IP, समझा रही है बात। तो इस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप नेगेटिव पैरामीटर भी पास
कर सकते हैं, ठीक है। असल में ये क्या करता है काम, जो नेगेटिव पैरामीटर है ये वहां से स्टार्ट करता है और पूरा एंड तक लाया आता है, ठीक है। ये 3 मेथड्स पहले क्लियर हो गए हमारे पास। कौन कौन सा मेथड, स्लाइस मेथड, सबस्ट्रिंग मेथड एंड सबस्ट्रिंग मेथड, और साथ ही साथ हमने लेंथ प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देखी, और साथ साथ हमने ऊपर पहले चेक किया कौन सा वाला एस्केप कैसे कर सकते हैं डबल कोट से सिंगल कोट्स को, ठीक है यहाँ तक। और टाइप ऑफ भी आपने आज नई चीज़ देखी कि अगर किसी डेटा टाइप को हमें देखना है उसका डेटा टाइप क्या है, तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास टाइप ऑफ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आ गई बात समझ। तो फिलहाल आज के लिए हमारा ये टॉपिक, तो अभी हमें और स्ट्रिंग मेथड्स पढ़नी है, तो इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कल कंटिन्यू, ठीक है। इतना आया समझ अच्छे से, तो एक छोटा मोटा सा पार्ट ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाए अच्छे से क्लियर। सो इतना आया काफ़ी। अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा या कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।